जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, जो पहले पूछे जा चुके हैं पेपर में पिछले वर्ष जो परीक्षा हुई थी उसमें 2024 में हम उसको करने वाले हैं कि क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या नहीं पूछा गया था। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला ही प्रश्न है हमारा, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी थी? किसने लिखी है ये नथानियल और हॉर्नर ने लिखी है। दूसरा प्रश्न है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उपभोक्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? ये हमारी किस में स्ट्रिक्स नामक सुविधा? ये स्नैपचैट में है। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? ये कहाँ थी? कांचीपुरम में। वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? क्या करता है ये? चलिए आइए देखते हैं। इसका उत्तर होगा डी। वित्तीय स्थिरता बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो वैश्विक स्तर पर सदस्य देशों में वित्तीय नीतियों का विकास सुनिश्चित करता है, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बेसल में है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुने गए हैं? कौन चुने गए हैं? अमिताभ बच्चन। ये तो सबको पता ही होगा, अमिताभ बच्चन चुने गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? कौन सी है ये? सिगफ्रीड लाइन। विदेश मंत्रालय विदेश व्यापार निदेशालय DGFT के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है ये आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन सा है? यूरेनियम। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में के अंतर्गत आता है? यह आता है गौतम बुद्ध के अंतर्गत। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? अमित शाह हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये सबको पता होगा, ये 1885 में हुई थी। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? कहाँ पे था ये? कोलकाता में। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? क्या है ये? 20 लाख और 10 लाख। डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? ये इमेज फिशिंग का। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्या है? ये है जाग्रेब। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है? ये हो जाता है, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ये भूटान को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? कौन सा नहीं है? गूगल नहीं है। इस पे हम सर्च करते हैं, सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन है? कौन सा है? चलिए आइए देखते हैं। ये है हमारा बी, जल प्रदूषण। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे ये? चिंतामण। ठीक है, इसे याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ये कौन सा है? भाग 14, भाग चौथा, फोर्थ भाग है। ठीक है। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण डैश है। क्या है आसमान के नीले होने का मुख्य कारण? ये है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, बिखराव। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस खेल से संबंधित है? यह है क्रिकेट से संबंधित। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यह है गोदावरी। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है NHRC का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? ये किया गया था युवा।
अनुसाधन विधियां उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। कौन करती है? गुणात्मक। BRI का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। क्या है? स्पेयर फिशिंग। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? ये की गई थी जुलाई 2000 में। डैश वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 2006 में किया गया था। अफ्रीका की आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? कौन है? ये रस कुक हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? किसके खिलाफ की गई है? ये की गई है पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, इसे याद रखेंगे। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? यह है महाराष्ट्र। बिहार जो है मधुबनी के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के लिए है। पंजाब फुलकारी के लिए है। राजस्थान टीका के लिए है। पश्चिम बंगाल कालीघाट के लिए है। तमिलनाडु कोलम के लिए है। इसे याद रखेंगे। ठीक है। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? ये हुई है लखनऊ में। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? ये है उत्तर एक, समुद्र जल CO2 का अवशेषण। तो देखिए हमारे 38 प्रश्न जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गए हैं ये। और ये PYQ हैं जो हमारे 2024 में पूछे गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आप इसको पढ़ के जाएंगे। ठीक है, और इसमें से ही आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो इन सभी को करके जाएंगे। ठीक है, और आगे की प्रैक्टिस सेट है मैं जारी रखूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, कल हम एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। जय हिंद।